से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों समेत जम्मू कश्मीर में भी नवरात्रि और नवरेह का त्यौहार शुरू। मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जम्मू में नवरेह तकरीब में शिरकत। नवरात्र के सिलसिले में कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर पर दी हाजिरी। ईद उल फित्र से कबल वादी के बाजारों में भारी भीड़, लोग ईद खरीदारी में मसरूफ। और वादी में वक्फे से बर्फबारा का सिलसिला बदस्तूर जारी, दर्जे हरारत में नुमायां कमी। खबरें तफसील से। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए साल के त्यौहार चैत्र नवरात्रि समेत कई त्यौहार जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने 150 किलोग्राम वजन के सोने के जुड़ाव वाले श्री राम यंत्र को भी नस्ब किया। इधर जम्मू कश्मीर में भी नवरात्र का त्यौहार पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है। कश्मीरी पंडित बिरादरी आज के दिन को नवरेह के तार मनाते हैं। वादी में आज कश्मीरी पंडितों ने यह त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाया। इस सिलसिले में पंडितों ने खुसूसी पूजा पाठ करके जम्मू कश्मीर और मुल्क में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की। पेश है इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज की ये खुसूसी रिपोर्ट। कश्मीरी पंडित चैत्रा महीने की पहली तारीख को नवरेह मनाते हैं। माता शारिका से मंसूब नवरेह कश्मीरी पंडितों के नए साल की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन जब चैत्र का पहला दिन होता है ना, उससे पहले ही थाल भरते हैं। चैत्र के पहले दिन से शुरू हो जाता है जिसको नवरेह कहते हैं, नए साल का पहला दिन इसी से शुरू होता है। नवरेह से एक दिन पहले शाम को एक थाली सजाई जाती है जिसमें चावल, फूल, कलम, जंतरी वगैरह रखे जाते हैं और नवरेह की सुबह घर के सभी अफराद पहले इसी थाली का दर्शन करके नए साल की खुशियां मनाते हैं। मुसलमान, सिख, हिंदू जो भी है उसके लिए शुभकामना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करें ये साल अच्छी तरह से खुशहाली से निकल जाए। इस रोज घरों में अच्छे पकवान तैयार किए जाते हैं और श्रद्धालु मंदिरों में पूजा करके एक दूसरे के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं जाहिर करते हैं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में पंडित बिरादरी नवरेह के पवित्र मौके पर नए साल की खुशियों में शामिल हो जाती है। श्रीनगर में नवरात्र नवरेह का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में शहर के मंदिरों में सुबह से ही हिंदू अकीदतमंदों की खासी भीड़ नजर आ रही थी जो खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे थे। अकीदतमंदों ने इस मौके पर दुर्गा पूजा में हिस्सा लेकर अमन और इस्तेकाम और खुशहाली की प्रार्थना की। शेरबाग अनंतनाग के रघुनाथ मंदिर में भी नवरात्र के सिलसिले में खुसूसी तकरीब मुनाकिद हुई। मंदिर के अहाते में जश्न का समा था और बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर का रुख कर रहे थे। इस दौरान अकीदतमंदों ने पूजा अर्चना करके वादी में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खुशियों का दिन है, दुआओं का एहसास है और साथ होने की बात है। एक्वाटेक की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित सभा की जानिब से अम्फला जुम्मू में मुनाकिदा नवरेह तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मुतहरिक सकाफती मरकज बनने और मुसलसल तरक्की की राह पर चल कर एक खुशहाल यूनियन टेरिटरी बनने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस हदफ की तकमील नौजवान नस्ल पर मुनहसर है और उन्हें उम्मीद है कि वो पूरे अज़्म के साथ मेहनत करके जम्मू कश्मीर को मुल्क के तरक्की याफ्ता खितों में शामिल कराएंगे। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो बेशकीमती रिवायत के साथ एक मजबूत रिश्ता जोड़ें ताकि वो सकाफती मीरास को साथ लेकर जम्मू कश्मीर और मुल्क की तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाए। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में हाजिरी देकर चैत्र नवरात्रि की खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी नवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने नवरेह के मौके पर कश्मीरी पंडित बिरादरी को खुसूसी मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि त्यौहार जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली की नवीद लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस त्यौहार पर पंडित बिरादरी के साथ साथ मजमूई तौर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने कहा कि तालीम का हुसूल एक कामिल समाज के लिए ज़रूरी है और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को मियारी तालीम के नूर से मुनव्वर करें। वज़ीर मौसूफ आज बारामूला में एक निजी स्कूल की सदसाला तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ने कहा कि वो खुद भी स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं और तालीमी मैदान में 100 साल का सफ़र मुकम्मल करना न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे बारामूला ज़िले के लिए फ़ख्र का मकाम है। उन्होंने स्कूल की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि स्कूल मुस्तकबिल में भी इलाके में तालीम की रोशनी फैलाता रहे। इस मौके पर 19 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC, DIG बारामूला, DC और SSP बारामूला भी मौजूद थे। ईद उल फित्र से कबल वादी के बाजारों में खराब मौसमी सूरत हाल के बावजूद खरीदारी उरूज पर है। श्रीनगर समेत तमाम बड़े बाजारों में लोग ईद के लिए कपड़ों, मिठाइयों और दीगर अशाया ज़रूरी की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बाजारों में लोगों के भारी रश के पेश नज़र ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं। ताहम लोगों की शिकायत है कि ईद से कबल महंगाई में इजाफा हुआ है और बेशतर ज़रूरी अशिया लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इस दौरान वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने आज आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल का दौरा करके ईद के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने जियारत के अहाते का मुआयना किया और सफाई सुथराई, पानी की दस्तयाबी और दीगर इंतजामात का बरसरी मौका जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नामुसाइद मौसमी हालात के बावजूद वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह हज़रत बल समेत तमाम जियारत गाहों, खानकाहों और मसाजिद में ईद उल फित्र की नमाज के लिए माकूल इंतजामात किए गए हैं। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से बदस्तूर जारी है। आज भी मैदानी इलाकों में बारिशें होती रहीं जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी की इत्तलात हैं। बांडीपोरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में बांडीपोरा गुरेज और गुरेज त्रेल शाहराहें आमद और रफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं। राजदान टॉप से 1 फुट से जायद बर्फ जमा हो चुकी है जबकि गुरेज और तुलेल में कम अज कम 6 इंच बर्फबारी हुई है। उधर सियाती मकाम सोनमर्ग में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे जारी है जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। इलाके में बर्फबारी की वजह से इस सेहत अफजा मकाम की खूबसूरती दुबाला हो गई है और सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ताहम सड़कों पर फिसलन पैदा होने के नतीजे में लोगों को चलने फिरने के दौरान एहतियात बरतने की ताकीद की गई है। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक और मुख्तसर वक्फे के लिए। खुशियों का दिन है, दुआओं का एहसास है और साथ होने की बात है। एक्वाटेक की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। इस दौरान महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी के बेशतर मकामात पर कल भी वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि 21 मार्च से मौसम बेहतर होगा। ताहम 23 मार्च को चंद एक मकामात पर हल्की बारिशें या बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद 28 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर अब्र आलूद रह सकता है जबकि 29 से 31 मार्च के दरमियान बारिशों और बर्फबारी का एक और मरहला मुतवक्के है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी हुकूमत और मेंबरान असम्बली लोगों के लिए वक्फ हैं और आवाम की दादरसी करने में कोई भी दकीका फरोगजाश नहीं किया जाएगा। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम शोबों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और आवाम को इस ज़िम्न में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सागर ने एक मरतबा फिर मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करे। इस दौरान उन्होंने ईद उल फित्र और नवरोज़ आलम के पेश नज़र लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर रखने के लिए इंतज़ामिया से मुनासिब इक़दाम करने की अपील की है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की तारीख में पहली दफ़ा 2 अलहदा ब्लड ग्रुपों के बावजूद गुर्दों की पैवंदकारी कामयाबी के साथ अमल में लाई गई है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में अंजाम दी गई इस जराही में गुर्दों की आरिजा में मुब्तला खातून का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, जबकि उसको अपना गुर्दा देने वाले उनके शौहर का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव था। तो हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहली बार ऐसी जराही मुमकिन बनाई गई। डायरेक्टर स्कीम सोरा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस जराही से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए उम्मीद का एक नया दरवाज़ा खुला है। उन्होंने कहा कि स्कीम्स में अब तक 800 गुर्दों की पैवंदकारियाँ हुई हैं। गैस एजेंसी डीलरों ने कहा कि वादी में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है और लोगों को गैस की दस्तयाबी के हवाले से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में श्रीनगर के एक गैस एजेंसी के मालिक सईद अनीस ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि वादी में रसोई गैस का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और लोगों को त्योहारों के सीज़न में गैस बिला खलल मिलती रहेगी। हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई बड़ी अच्छी से आ रही है कंपनी से। हमें रोज़ाना मेरे ख्याल में 3 to 4 लोड्स आते हैं और हम होम डिलीवरी कर रहे हैं इस वक्त। और OTP बेस्ड, लेकिन इस वक्त मस्ट है कि OTP देना है, उसके बगैर गैस नहीं मिलता है कस्टमर्स को। बड़ा स्मूथ है, कोई लेकिन थोड़ा सा लोगों में पैनिक हो गया, बाकी कोई शॉर्टेज नहीं है। फूड सेफ्टी महकमे ने ईद उल फित्र के मुक़द्दस त्यौहार के कबल मार्केट चेकिंग में शिद्दत लाई है ताकि कीमतों को एतदाल में रखने के अलावा सारिफिन को मियारी खुराक की दस्तियाबी यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में श्रीनगर समेत पूरी वादी में खुसूसी मुहिम चलाई गई ताकि सब्जियों और मेवाजात के अलावा बेकरी, गोश्त, पोल्ट्री और दीगर अशाई खुर्दनी सारिफिन को मुनासिब दामों पर मुयस्सर रखे जा सकें। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी यामिन नबी ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि सारिफिन के मजमूई मफादात को मद्देनजर रखते हुए ईद से कबल ये मुहिम नागुज़ीर थी। छतरपुरा पुलवामा में 3.5 करोड़ की लागत से एक अहम पुल की तामीर मुकम्मल करके दर्जनों देहात का राबिता बहाल किया गया है। इस पुल की तामीर लोगों का देरीना मुतालबा था क्योंकि उन्हें अबूर मरूर में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन पुलवामा जावेद अहमद ने नामा निगारों को बताया कि पुल की तामीर मुकम्मल की गई है और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह करके इसे अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। मटन अनंतनाग के मत्स्य भवन इलाके में PM पैकेज मुलाजमीन के लिए आर्जी अकामती सहूलियात तकमील के हतमी मराहिल में हैं। मारतंड याशा कोहल के किनारे तामीर की जा रही अकामती सहूलत जदीद सहूलियात से लैस है और अब तक 95% काम मुकम्मल किया जा चुका है। साइट इंचार्ज आदिल अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस प्रोजेक्ट में 15 रिहायशी ब्लॉक हैं जिनमें हर ब्लॉक में 16 रिहायशी सेट हैं और यूं 240 कुंबे इनमें रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। CRPF की 18वीं बटालियन ने आज कुलगाम जिले के लामड़ इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया जिसमें 300 से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज और मुआवजा करने के अलावा उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। इस मौके पर खुसूसी तशखीसी सहूलियात भी दस्तियाब रखी गई थीं ताकि उमूमी बीमारियों की बरवक्त जाँच हो सके। मकामी आबादी ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर CRPF का शुक्रिया अदा किया है। क्रिव पांपोर के एक रूहानी शख्सियत हाजिरा बीबी उर्फ हाजा साहब का आज इंतकाल हो गया। मरहुमा की वफात पर दीनी, समाजी, सियासी और दीगर तबके हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने ताज़ियत करके लवाहकीन और उनके मुहिबान से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।